हेलो एवरीवन, जूलियट रशीद अली, नमस्ते। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ से हम आज पूजा करने के लिए जा रहे हैं बड़ी दूर। यहाँ से हमारा मोनास्ट्री और यहाँ से अभी निकले हुए हैं। यहाँ से जा कर के वहाँ उन पहाड़ियों के बीच अंदर जाके हम पूजा करने जा रहे हैं। हम बहुत से लामा गुरुजी लोग, हमारे यहाँ मोनास्ट्री में दो धर्म रक्षक ओरेकल देवता है, उनके पूजा होती है। तो समय समय पर उनका पूजा होता है। आज उसी का दिन है। तो यहाँ से निकले हुए हैं पूजा करने के लिए। तो रास्ते भर मैं आप लोगों को दिखाते करूँगा। पहले तो यहाँ का इस गांव का माठो लेह लद्दाख, यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। और ये हमारा मोनास्ट्री। तो फिलहाल हम यहाँ से पहाड़ों से होते हुए चलते जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते करूँगा। स्टे ट्यून। अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे गांव में पहुँच गए। गांव के रास्ते से अभी बहुत लंबा चलना है। आज तो 1-2 घंटे का रास्ता है, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। पहाड़ों से, चट्टानों से, मगर मज़े की बात है कभी कभी पहाड़ों पे जाना। हालांकि महसूस कराती है। ये तो जा रहे हैं अभी यहाँ से। तो फिलहाल हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से अभी उधर जाते टाइम गांव यहीं पर ख़त्म होने वाली है। इधर आते टाइम तो यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से कुछ घर बाकी है, उसके बाद गांव ख़त्म, फिर पहाड़। तो अभी मैं यहाँ से चल के जा रहा था, तो सोचा लद्दाख का घर दिखा दूँ। यहाँ पर घर किस तरह का डिज़ाइन होती है। तो यहाँ एक सुंदर से घर है, इस तरह का होती है। और भी बहुत सारे है नीचे गांव। देखो सुंदर घर है ना, एकदम पहाड़ियों के बीच। अब तो यहाँ भी गर्मियों में तो काफ़ी हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधों के बीच बहुत सुंदर सा हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ से रूट ख़त्म होती है, यहीं तक ही तरकुल है। इसके बाद एक पुराना सा घर है, उसके बाद घर भी ख़त्म, यहाँ से गांव ख़त्म। काफ़ी थक रहे। आजकल ज़्यादा चलते नहीं है ना, तो दम आने जैसा कुछ, सांसें फूल रही है चलने में। तो यहाँ से ये हैंगर है,
ये गांव का सबसे ऊपर वाला घर, सबसे पहला घर, पहले के ज़माने का घर है, पहले का डिज़ाइन। और इस गोल यहाँ पर बड़ा सा पेड़, यहाँ स्तूपा तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ से अब इससे ऊपर कोई घर नहीं है। यहाँ से गांव शुरू या ख़त्म दोनों कह सकते हैं। अब यहाँ से चलना है पहाड़ों की तरफ। पानी के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। और यहाँ से जो हम अभी पूजा करने जा रहे हैं वही देवता साल में एक बार हम सबको दर्शन कराते हैं हमारे मंदिर में, मोनास्ट्री में। वो मनुष्य के अंदर क्या कहते हैं, जैसे कि कोई देवता मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, उस तरह हमारे दो लामाजियों के अंदर इस तरह से आकर के लोगों को दर्शन देते हैं, प्रवचन देते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। तो बाद में फिर वही पहाड़ों में वापस चले जाते हैं। तो वहाँ जाते समय यहाँ से होते हुए जाते हैं और घोड़े पर सवार होकर के यहाँ से जाते हैं। तो हमें तो घोड़ा चलाना नहीं आता, और क्या पता वहाँ ऊपर तो हमें बार बार जाना लगे रहते हैं। तो किसी दिन घोड़ा भी चला सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल जाना पड़ता है। तो ऊपर का आप लोगों को दिखाते करते हैं। पता नहीं अब आवाज़ इतना साफ होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ के नज़ारे को दिखाते हैं आप लोगों को। तो बने रहिए। अब जाके छोटी सी चोटी पर पहुंचा हूँ। देखिए वहाँ से चलते हुए पूरा पसीना पसीना हो रहा है यहाँ से। आज तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। पता नहीं वहाँ तक पहुँचने में क्या हालत हो। पिछली बार जब गया था बहुत मुश्किल हो गया था, पूरे पैर दुखने लगे थे। लगता है इस बार में ऐसा ही कुछ होने वाला है। हम यहाँ से पहाड़ों से होते हुए रास्ते हैं। देखिए घोड़ा होता तो कितना अच्छा होना था। यहाँ से घोड़े पर चढ़ के, अब क्या करें, आजकल घोड़ा ही नहीं है, नहीं चलाना आता। तो यहाँ से फिलहाल चलते हुए जा रहे हैं। हम लोग बने रहिए। हाँ। देखो यहाँ से छोटी सी फ्लैग हमारा वेलकम कर रहे हैं। उस चोटी पर थे ना, वहाँ से ब्लर हो रहे, वहाँ से चल के यार। ओ माय गॉड, अब तो थोड़ा बहुत बारिश भी शुरू हो गई। लगता है वहाँ तक पहुँचने में बुरा हाल हो जाएगा। यदि ज़्यादा ही बारिश हुआ तो कहीं छुपने का जगह भी नहीं है। पता नहीं क्या होगा आज। अब देखो यहाँ पर नदी बह रही है। पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, बड़ी नदी बहती थी यहाँ पे। अब देखो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से छोटी छोटी नदियाँ बन गई।
पहले देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना, इसका साइज़ कितना बड़ा है, कितना बड़ा पानी बहता होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से सिर्फ छोटा सा, बस थोड़ी सी पानी बह रही है, ऐसा हालत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, पानी की दिक्कत होगी सबसे पहले, क्योंकि शिमाल से बर्फ़ के पहाड़ सब पिघलते जा रहे हैं और बहुत कम बारिश होती है आजकल, या तो बर्फ़ होती है। इस बार सर्दी जैसा कुछ था ही नहीं, इतना ठंड भी नहीं था, हाँ, इतना बर्फ़ भी नहीं पड़ी, उसकी वजह से पानी कम होगी, उसकी वजह से फसल नहीं होगी, तो आस्ते आस्ते बहुत दिक्कत होने वाली है। इन्वायरमेंट को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अब जितना हो सके इस बात को समझ करके हम सब एक हो करके हमारे अपने पर्यावरण, इन्वायरमेंट को थोड़ा सेव करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तो हमारे पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ, बहुत पसीना पसीना हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद पेड़ पौधे भी नहीं देखेंगे, सिर्फ पहाड़। अब देखो ये नज़ारा, इस तरह पानी बहते हुए कितना सुंदर लग रहा है, साफ साफ पानी एकदम, मिनरल वाटर से फुल अप है यहाँ पर। देखो इस तरह साफ पानी बह रही है, इसको आराम से पी सकते हैं, बहुत साफ, बहुत मीठे होते हैं। हाँ, तो फिलहाल यहाँ पहुँचे। इस तरह लॉन्ग सफ़र चल के पहाड़ों पर जाना कितना मज़ा आता है। थकान भी हो रही है और यहाँ के सुनसान वादियों से चिड़ियों की वो सुंदर आवाज़ें, मीठी आवाज़ें सुन करके ऐसा लग रहा है कि सारी नेगेटिव एनर्जी सब बाहर जा रही है और एकदम प्यूरीफाइड हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, थकान भी हो रही है। मुश्किल की बात, हल्की बरसात होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश का हो या बर्फ़ का हो, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं, पता नहीं आज तो बुरा हाल होने वाला। फिर भी फिलहाल तो चलना जारी है। देखो मैं अब कहाँ पहुँचा, इसको बोलते लातो मतलब देवता का घर, देवता निवास करते हैं इसमें। तो रास्ते भर में इस तरह का लातो बहुत है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ से एक जगह पर पहुँचा, देखो यहाँ पहुँचा। अब देखो यहाँ पहाड़। अब गाँव नहीं देख रहे, अब सुनसान जगह पर पहुँच गए। देखो मौसम, हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की ओस पड़ रहे हैं। और यहाँ का रास्ता इस तरह से
पसीने से लथपथ हो गए अब तो। मगर इस तरह चलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है। रोज़ इतना चलूँगा तो और एक्सरसाइज की तो कोई तरह नहीं। ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी के अंदर से ना सारी गंदगियाँ निकल रही है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, डिटॉक्स हो रही है। नेचुरल डिटॉक्स, ओरिजिनल। और देखिए कितना सुनसान है, थोड़ा महसूस कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सच में शांति चाहिए, सुनसान जगह चाहिए, तो इस तरह के पहाड़ों पे जाना चाहिए, जहाँ आपको सिर्फ पानी बहती हुई आवाज़, हल्की फुल्की हवाएं, पेड़ तो ज़्यादा नहीं वैसे, पहाड़। कभी कभी इस तरह की जगहों पे जाना काफ़ी मज़ेदार होती है। तो बने रहिए, मुझे तो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तब तक आप लोग चाय नाश्ता कुछ पी लीजिए। मैं तो बस चलते ही रहूँ, मुझे तो अब रुकने का टाइम नहीं है, चलते ही रहना पड़ेगा। देखो ज़रा इन पहाड़ों को, कितने नोकीले। हर तरफ पहाड़ी पहाड़। अब तो बुरा हाल है, लेकिन देखो अब नदी के एकदम नजदीक पहुंचे। इस तरह से नारी देखिए, ये पानी सीधा ऊपर वहाँ जो है बर्फ़ का पहाड़ होते ना, क्या बोलते हैं उसको, हिमाचल, स्टेट वाला हिमाचल नहीं, मगर क्या बोलते हैं उसको, वही हिमालय से सीधा बहती हुई आ रही प्योर Himalayan water. If you consume this water, it will purify your mind, brain, body and soul. मजाक कर रहे हैं। इस तरह का रास्ता है, bridge like this. I'm a little bit tired, but still I'm enjoying walking over the mountains and to pray the two precious oracles of our monastery. So it is very fortunate and very adventurous, beautiful experience. Hope you guys also liking it. The views, the movement, the mountains and the water. No, nobody is in here. Nobody is here. No house is here. Only the sky, mountain, and me walking continuously. Whew.
comment below if you also like to walk over the mountains. And if you like Himalayas, mountains, and such beautiful places, comment below where are you watching from. I'm a little bit fat, you know, that's why it is a little difficult to walk, but we are the Ladakhi people. It is very normal for us. When we are fat, we can walk, we can climb, because we are used to it. But if you try, one who are not used to mountains and high altitude, then it will be very risky for you. It is very risky that you will face high altitude problems, difficult to inhale and exhale. Your heartbeat gonna stop, and soon you gonna die. Just kidding, nothing like that, but yeah, many tourists might be feeling some such issues because high altitude is not everyone is used to it, so it is quite normal. But be careful if you come to Ladakh. Before you go to high mountains and the places, first you make sure that you are used to those places, air, altitude. Stay some days in cities or lower places, then slowly you climb the mountains like this. Climb the mountains, these mountains. Then there is no problem at all. Okay guys, so I'm continuously walking. चलते जा रहा हूँ. I will keep showing you through the way. Stay tuned. Guys, now I reached to a very sacred place, very special place. Can you see those flags over there? This is the one of special place. I will tell you why. This place is a story, and this is something special, and it is related to, as I mentioned, the true precious oracles. So this is the place until this place, when I said he go back to the mountains, his their what to say, their house, whatever, I don't know, we call it Lato in Tibetan or Ladakhi language. Lato is like where the two oracle or two god usually stay there. We believe like that, and until this now they come, they ride horse and they come यहाँ तक वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आते हैं. उनके अंदर वो जो देवता प्रवेश नहीं करते, और यहाँ आने के बाद यहाँ एक स्पेशल है.
यहाँ आने के बाद ये दो पत्थरें देख रहे हैं, इनका कहानी है। ये जो शेप है इसका और नीचे वाले का और इन सब का एक कहानी है। यहाँ पर उनके दो सेवक यहाँ रहते हैं और उनको यह भी जो पत्थर दिखाया था वो सत्तू, हम सत्तू बनाते हैं और सत्तू को गोल करके उसको ऐसे एक को आधा तोड़ा जैसा इसका शेप है और बाकी दो जो ऐसे गोल करके रखा जैसा इस तरह का शेप है, वही उसी को मानते हैं। और यहाँ पर उनके सेवक उनको उस तरह का सत्तू का एक निवाला या तो उनको चढ़ाते हैं। उसका सेवन करने के बाद यहाँ से फिर उनके अंदर वो ओरेकल देवता प्रवेश होती है और यहाँ से फिर वो घोड़े को उड़ाते हैं। तो कोई देवता घोड़ा चढ़ा रहा हो तो समझ सकते हैं किस तरह से क्या नज़ारा होगा। तो यहाँ से वो घोड़ा को देवता के रूप में चला के दौड़ा के ले जाते हैं। तो यही था इस जगह का छोटा सा कहानी। इतना अच्छे से बोल नहीं पाया, हिंदी इतनी फ्लुएंट से बोल नहीं पा रहे, ना ही इंग्लिश बोल पा रहे, क्या दिक्कत है। क्या करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में तंगी पड़ी हुई है, मगर कोशिश किया है और आशा करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझा होगा। और माट्रो के ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, यहाँ के गांव के लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह का है। तो कभी लद्दाख आना हुआ, माट्रो में आना हुआ, सर्दियों में आना हुआ, यूजुअली वो दो देवताओं का भी दर्शन कर सकते हैं। हम फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते, तो फ़ोटो तो नहीं दिखा सकते और किसी अन्य देवता का फ़ोटो उदाहरण के तौर पर फ़ोटो लगाऊंगा, दिखाऊंगा, मगर हमारे ओरेकल देवता का तो फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते, तो वो दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस बार तो फरवरी कितना तारीख था, फरवरी एंडिंग, मार्च की 2-3 तारीख को शायद था, और फरवरी की एंडिंग से मार्च के 2-3 तारीख तक मैं थोड़ा सा भरी ज़्यादा थक गया। तो उन देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, ब्लेसिंग ले सकते हैं। माट्रो गुम्बा विज़िट कीजिए, तो मुझसे मिलिए, तो मैं आप लोगों को मदद कर दूँगा उनसे ब्लेसिंग लेने में, उनका दर्शन लेने में, और इस जगहों पर भी लेकर आऊँगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो। और हमारे कोई ग्रुप बने 5-6-7 आदमियों का, तो एक दिन हमारा यहाँ पहाड़ियों में एडवेंचरस टूर हो जाएगा। तो तब मैं और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकता हूँ, वरना इस तरह की छोटी मोटी वीडियो से कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं लग रहा है। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ओह माय गॉडनेस। ठीक है भाई लोग, फिर गाइस देखो, लंबा सफ़र तय करने के बाद क्या नज़र आया, हिमालय, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो यहाँ से अचानक दिखाई दे रहा था, मगर मौसम ख़राब है, कैमरा इतना साफ़ नहीं है, तो थोड़ा दूर करूँगा तो कुछ दिखाई दे सकता है, और नज़दीक पहुँचूँगा तो और भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देता होगा। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
guys. Look guys, एक और स्तूप, पुराना सा एक स्तूप है. ओम मणि में यहाँ पे ओम मणि पद्मे हूँ लिखा है. ओम मणि पद्मे हूँ जो अवलोकितेश्वरा का मंत्र है, जो कि करुणा और दया का देवता है. अवलोकितेश्वरा चैनरेज के पापा चैनरेज बोलते हैं हम उन्हें. ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ. जो फ्लैग आता है ना छोटा छोटा, आजकल तो डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो लोग. नहीं करना चाहिए, वो डेकोरेशन करने की चीज़ नहीं है, वो प्रोटेक्टर है, वो धर्म है, उसका पूजा करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए. जो भी हो, वहाँ पर ओम मणि पद्मे हूँ लिखा होता है ना, वही लिखा हुआ था. तो यहाँ से जा रहे हैं, गोइंग कंटिन्यूसली. लॉन्ग सफर इज जारी ऑन. इंग्लिश बोल रहे हैं आप? इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स. क्या मज़े की जर्नी है आज का. देखो गाइस, फिर एक स्तूपा. पहले ज़माने के लोग इतने धार्मिक होते थे, इतने दूर दूर भी स्तूपाएँ बनाया है. वो एकदम थक गया. अब फिर से थोड़े बहुत ओले पड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप. यहाँ पर छोटी छोटी ओले पड़ रहे हैं. मौसम ख़राब है आज, बहुत बर्फ़ पड़ने वाली है लग रहा है. और यहाँ पर गर्मियों में बहुत घास वगैरह होती है, तो पहले ज़माने के लोग यहाँ छोटी छोटी घर बना करके यहाँ वहाँ भैंस बैल और बकरी चराने आते थे. उन्हीं का घर है. आजकल तो अब एक दो ही लोग ऐसे आते होंगे, वरना नहीं आते. पहले बहुत लोग आते थे यहाँ पे ऐसे. तो यहाँ पर दो पुरानी स्तूपाएँ हैं. ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे हूँ, ओम मणि पे, ओम मणि पे. ठंड में भी शरीर तो एकदम गर्म हुआ है, चार्ज हो गया एकदम. आई एम फुल चार्ज. माउंटेन फ्रूट, पहाड़ का फ्रूट, पहाड़ी फ्रूट. सेया बोलते हैं इसको हम, सेया इन लद्दाखी. आई डोंट नो इन हिंदी और इंग्लिश. When I was child,
I used to eat this. It has something mixture of sweet and sour taste. Pure mineral water. थोड़ा सा प्योर वाटर पी लो, कभी कभी तो पीने को मिलता है. Let's drink some. So delicious. Still I didn't reach. अभी भी नहीं पहुंचा गाइस. अब लगता है बहुत नज़दीक हूँ. थक के बुरा हाल हुआ है. धर्म सेवक लोग या तो कल शाम को ही वहाँ जाता है, या तो सुबह से वहाँ जाकर पहुँचे होंगे. चाय नाश्ते बनाते हैं और धर्म की सेवा में लगते हैं. और कुछ देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. और हमारे लामा जी लोग भी वहाँ पहुँच चुके होंगे. फिर हमारा पूजा शुरू होगा. पूजा ख़त्म होने के बाद फिर वापस ओह, ये देखो भाई, बर्फ़ अभी भी नहीं पिघला हुआ है कुछ जगहों पर. सर्दियों में पूरा ये नदी बर्फ़ बन जाता है. उसी का छोटा सा बाग यहाँ पर बड़ा है. देखो नदी की आवाज़ कितनी सुंदर है, कितनी मीठी है. ओह मेरा, अब यहाँ से जंप करने पड़ेगा. जैसा सोचे वैसे हो गया, फिसल गया. ओह, बड़े जोर से लगा. मैंने सोचा ही था पत्थर से फिसल जाऊंगा, फिसल गया. ओह माय गुडनेस, बहुत जोर से लगा. सो फाइनली इट सीम्स आई हैव रीच्ड हियर. अब लगता है मैं पहुंच चुका हूँ, बहुत ही नज़दीक हूँ. रास्ते में आपको भूख लगी तो ये पहाड़ी फ्रूट खा सकते हैं, मगर पता नहीं है हेल्दी है कि नहीं, खाने में सेफ है कि नहीं. अपने रिस्क पर आप इसको सेवन कर सकते हैं. ओह माय गॉड, थोड़ा फिसल गया गाइस. देखो यहाँ थोड़ा लग गया, जूते भी गीले हो गए. फिर भी मज़ा आया. इसी को तो एडवेंचर कहते हैं, isn't it? So I have reached now. वहाँ पर फ्लैग्स देख रहे हैं, यहीं पर तो है वो सीक्रेट जगह.
2 घंटे का सफ़र अब जाके पूरा होने वाला है। देखो इस इसके अंदर से भी देवता घोड़े पर सवार होके जाते, पता नहीं कैसे। So it is the place, यही जगह है जहाँ पे पूजा करना है। देखो यहाँ कितने सारे फ्लैग्स हैं। फाइनली पहुँच गए। अब जाके पहुँचे। अब यहाँ लोग होंगे। देखो भाई सब पहुँच गए। यो झूले झूले या झूले। अब पहुँच गए यहाँ पर है। वहाँ हमारा पूजा होगा। यहाँ धर्म सेवक सब यहाँ ले डांस क्यों बना ना तो ओले 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 या झूले या झूले या झूले या झूले। देखो यहाँ खाने की तैयारी हो रही है धर्म सेवक लोग। ओह फाइनली पहुँच गए गाइस। यहाँ देखो मेरे साथ एक सुंदर सा पपी। हेलो हेलो। यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर है देवता का मेन टेम्पल। चाय और रोटी सर्व किया गाइस। थुक्पा बना रहा है गाइस। देखो लद्दाखी थुक्पा, लद्दाखी थुक्पा बन रहा है। जाम जाम बनाएगा देखो। पूरा ऑर्गेनिक, पहाड़ों की जगहों पर भी पूरा तैयारी है यहाँ पे। यहाँ बेचारा इस घोड़े पर ये सामान सा पूरा लाया बोला। सो पिटी, सो ब्यूटीफुल यू आर ब्रो। हाय हेलो हेलो हाय। किक मत मार देना मुझे। यहाँ क्या कर रहे गुरुजी? डालडा को जूसिंग कर रहे हैं। ये ना चुप Banyak mengkolok banyak lah.
तड़का थुप्पा तड़का लगा रहे थुप्पा का तड़का Papio organic thukpa bi ya bora ya bora ya thukpa don thukpa don da thukpa don अब पूजा के लिए जा रहा है उस पर जो मंदिर है यहाँ से होते हुए 굴레 캐레 돌 주진 하고쯤 सब पानी चढ़ाने के लिए पानी थोड़ा लेकर जाते हैं यहाँ से जो यहाँ से ये मंदिर है तो इसके यहाँ अंदर पूजा करना है चलो अब यहाँ है दोनों देवताओं का निवास एक सफ़ेद और एक लाल super mucho chalo क्या सोच ये जो तो जो जो था संसुंग को भी ने का जो न्याम था से ने दो पर जो न जे तो लो जो जो न समय तो पर जंग जो तो ने लुटें दिए लो जो तो जे दिन बे को तो शो दे को दो यां दा ला मा दा में चेक पर सदा लगे ने लो ने दो जे चंगे को बन
Toganga to je ma kale tu danga raze genge cherana na bochen boko kaje ye bua ye ko ye tam se nyam ja na ja da ja ko ja la ne dan dong ge na ba zo lo ge ba je shi wa da se dan su nan ge ba ya Ona bo we jin bo we ge ya we su ya we je da we na ge we na ya we ro ya we ye we do do we do ba we zi ya we ni ya we ni we ju ta we nun de we ni ya we da ya we da we de we sun ye we de ya we de ya we ni we ra do we sa lo we go ya we ba ya we da ya we ni da we kyun do we de ya we ba ya we ni we nun do we ya pa la go we chin le we ya do Waya daya, waya daya. Rari tazum badam, budi tazum jedam, badana tadrida, bada judan tawaje, jedam bubada jedam, tada tuzin jeketa, yubatare lazobe, maagale tudaga, tajana bozurasho, sinye yugen ugajo, sugudu jedar, sedana dayamade, yuanda jamabada, jugana zaguada, shubapuma kamargi, maagale tudaga, yagara badamada, dugudu Chinanya Gazabada, Duranavana, Zagita Zazuna, Jizamaboye, Makale to the Kan, Kutan Kitchen is the Majana Wamavata, Sinatiola Sobe, Tajana Zokan, Chosu Japa, Yellow Boy and the Jank, and Akoye Gabadi, Makale to the Kan, Rimana Davada, Tigre of Punjabada, Parada, Chitapana Soda, the Gojana Zoda, Makale to the Kan, Chitayana, Napochumbo Court, Chile Chula Chuba, Chile the na chota choko chela tata chuki no bazo chile pache chuata chendu chinge pai soya ondele we cheya we be ya we soya we do mo we ma ye we cheya we be we do je we chin la we do ya we ti ya we ma ya we ma ha we kale we tu we da ya we Give you Java, Chaya, Gaya, Ngaya, Shera, Chuba, Juya, Juya, where you share with the Chia, where Loya, where Maha, where Kale, where Tuya, where Ya da Nyansen bo full de yal ya katin che thuje che Nyansen pe abu full nang so Samba tamche chujin tu drupa tam chove chile drupa
zato so tuje dudu paro chichu saju ngata najo kala rite soma debo chibo lama inge yuzodo agarme uje dubu ge namu soje ge tushu soje kute kudam chiba sange ge deba so uje ge upante gitu ge dekyo najo kata chakudu gitu kudam kudam chiba ge kage china ge bache anje आज का पूजा पूरा संपन्न हुआ जरियाना अब पूरा ये सब पैक करेंगे फिर खाना खाएंगे फिर वापस हाँ खत्म हो गया अब वापस जा रहे हैं अब रास्ते से चलते हुए वापस जाएंगे बेल बकरी चराने किया सर लो आज यहाँ से जाने से डर रहे बेटो पहुँचने वाला है आप देख रहे मोनेस्ट्री अब गाँव पहुँचने वाला है we are about to reach our village as you can see guys there is
our monastery. Yeah, गाँव पहुँच गया अभी. Yeah, ले भी आता रंगीला. Left hand, right, left hand.